पेप्सी की एक ऐसी डेडलीस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसने 5 लोगों की जान ली, बम ब्लास्ट करवाए और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1992 में पेप्सी ने फिलीपींस की मार्केट कैप्चर करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर। उसे आगे जाकर 349 इंसिडेंट भी कहा गया। इसमें पेप्सी हर बोतल के कैप पर 3 डिजिट का नंबर प्रिंट करती और हर शाम उसमें से एक नंबर अनाउंस होता। जिसके पास भी वो वाला कैप होता वो 1 मिलियन पीसोस जीत जाता। मतलब आज के टाइम पर 15 लाख रुपया। उस टाइम पर इतना पैसा वहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी के 611 गुना ज्यादा था। यानी कि किसी के लिए भी ये प्राइस जीतना पूरी लाइफ बदलने के बराबर था। हालांकि कंपनी ने ये भी ध्यान रखा कि हर दिन सिर्फ 2 ही लोग प्राइज जीते। फरवरी में ये कैंपेन शुरू हुआ। में आते आते इसने पेप्सी की सेल्स और शेयर को दोनों बूस्ट कर दिया। फिलीपींस की आधी पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। बच्चे अपने पॉकेट मनी जोड़ जोड़ कर सॉफ्ट ड्रिंक खरीद रहे थे। पेरेंट्स बोतल कैप्स इकट्ठा कर रहे थे और नॉर्मल लोग कचरों में बोतल ढूंढते दिख रहे थे। ये कंपनी अपने आप में ही एक नेशनल फिनोमिना बन चुका था। इसलिए मई में पेप्सी ने इस कैंपेन को 5 वीक्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया। पर यही वो गलती थी जो कंपनी को आगे जाकर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि 25 मई की रात को टीवी पर एक नंबर अनाउंस होता है 349, जिससे पूरे देश पर खुशी की लहर आ जाती है। क्योंकि फिलीपींस में इस नंबर के कुल 8 लाख कैप्स थे। कई लोग तो 10 से ज्यादा कैप लेकर बैठे थे। वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपने मिलियनर बनने की खुशी में, नाच रहे थे। और पेप्सी का कंपनी से इतनी बड़ी गलती हुई है यह उनको अगली सुबह पता चला। एक्चुअली जो नंबर अनाउंस हुआ था वह पिछले कैंपेन का अनपिक नंबर था। यानी पिछले कैंपेन में ऑलरेडी इस नंबर के बोतल्स मार्केट में आ चुकी थी, लेकिन लोगों को अब अपने पैसे चाहिए थे। सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मामले को शांत कराने के लिए कंपनी ने लोगों को 500 पीसोस यानी लगभग 750 रुपीस ऑफर किए, जिससे 4-5 लोग ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाकी लोग और भड़क गए। उन्होंने अलायंस 349 अलायंस बना लिया और प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। कंपनी को बॉयकॉट करने लगे। अब ये रैली तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 13 फरवरी 1993 में एक रैली के दौरान किसी ट्रक में बम ब्लास्ट हो जाता है। उसमें एक फीमेल टीचर और एक छोटे बच्चे की जान चली जाती है। अब इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ जाता है। कंपनी के एम्प्लॉय को डेथ थ्रेट मिलने लगते हैं। लोग कंपनी के ट्रक्स को आग लगाने लगे। इससे पहले कि पेप्सी चीज संभाल पाती, उनकी फैक्ट्री पर ग्रेनेड अटैक हो जाता है, जिसमें कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 3 एम्प्लॉइज की जान चली जाती है। 2006 तक कंपनी पर 22,000 लीगल एक्शन लिए जाते हैं। मिलियंस चार्ज किए जाते हैं। इवन कुछ एम्प्लॉय को टर्मिनेशन भी झेलना पड़ता है। ये केस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग डिजास्टर कहलाता है, जिसके वजह से 5 लोगों की जान चली गई। ना जाने कितने लोग इंजर्ड हो गए। 32 साल बाद भी आज भी कई फैमिलीज इसकी वजह से बिखरी हुई है। यह एक खेल की तरह शुरू हुआ, लेकिन एक त्रासदी में बदल गया। मार्केटिंग सिर्फ उत्पादन से नहीं, लोगों की जिंदगी से भी जुड़ी होती है। धन्यवाद। थैंक यू।